लेनी चाहिए। छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा मंदिर में दर्शन करके और 5 रुपया गुल्लक में चढ़ाकर जैसे ही बाहर आता है, बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है कि मंदिर जी के बाहर में एक शानदार ब्लैक कलर की BMW मर्सिडीज कार खड़ी है। वो देखता है क्या शानदार न्यू ब्रांड कार, देख करके आनंदित हो जाता है, पास में जाता है, थोड़ा उस पर अपना हाथ चलाता है, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, और जैसे हाथ चलाता है दिल करता है नहीं यार झकास, क्लासिक। वो उसके आईने को देखता है, चेहरा देखता है, मस्ती आती है, और वो उस कार को इधर उधर अंदर बाहर से देख रहा होता है कि तभी कार का मालिक भी वहां पर पहुंच जाता है। और कार का मालिक जैसे ही वहां पहुंचता है, उसने लड़के को देखा, ए बच्चे क्या देख रहे हो, क्या घूर रहे हो? अंकल क्या देख रहा हूँ, आपने इतनी सुंदर कार खरीदी है तो देखने का कोई टैक्स थोड़ी लगता है, आराम से मुझे देखने दो ना। तो तुझे क्या मेरी कार पसंद आई? अंकल मस्त है, मस्त आपकी कार, मजा आ गया। आज तो मेरा अंकल बर्थडे है और मैं मंदिर जी में दर्शन करके आया था, मम्मी ने कहा था आज तेरा बर्थडे है, मंदिर में धूप लगा के आना। मैं मंदिर भी गया, 5 रुपया चढ़ा के भी आया, और बाहर आते ही मुझे आप जैसी कार देखने को मिल गई। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी ऐसी कार खरीदूंगा। तो आज तेरा बर्थडे है तो तू केवल कार को देखेगा या चल आज तुझे घुमा के ले आता हूँ, घूमना चाहेगा? अरे अंकल तब तो डबल मज़ा आ जाएगा अगर आप मुझे अपनी कार में घुमाने के लिए ले जाएं। ये BMW मर्सिडीज कार, ये मस्ती आ जाएगी। और कार के मालिक ने कार का दरवाज़ा खोला, बच्चा झूलता कूदता हुआ अंदर घुस गया। अरे मज़ा आ गया, दोनों कार में बैठ गए हैं, कार चलनी शुरू हो गई, और कार इतनी फास्ट चली है, टच करती ही सीधा 150 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ रही है। बच्चे को इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, उसने अंकल को कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल, आज मेरा जन्मदिन है, आज आपने मुझे गिफ्ट दे दिया, मुझे आज कार में घुमाया, मज़ा आ गया। अंकल पर एक बात बताइए, कार आपने कितने में खरीदी? अंकल ने कहा दरअसल बात यह है बेटा, ये कार मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि मैं भी मंदिर जी में पूजा करवाने के लिए ही गया था। आज मेरा भी बर्थडे है, आज मेरा भी बर्थडे है, और मेरे बर्थडे पर आज सुबह सुबह ही मेरे बड़े भाई ने मुझे ये कार गिफ्ट दी है। क्या बात करते हैं अंकल, आपके बड़े भाई ने आपको इतनी शानदार कार गिफ्ट दी, मजा आ गया, अद्भुत बात। तो अंकल ने पूछा तो क्या तुम भी बड़े होकर ऐसी कार खरीदना चाहोगे? बोले अंकल जब मैंने कार को देखा था तब तो मेरे मन में यही सपना आया था कि मैं भी बड़ा होकर के ऐसी कार खरीदूंगा, पर जब आपने मुझे ये कहा कि आपके बड़े भाई ने आपको ये कार गिफ्ट दी है तो मेरा मन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, और मुझे लगता है कि मैं बड़ा होकर ये कार नहीं खरीदूंगा, बल्कि बड़ा होकर आपके बड़े भाई जैसा बनूंगा, ताकि मैं भी अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन पर ऐसी ही कार गिफ्ट दे सकूं। मैं अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन पर ऐसी ही कार गिफ्ट दे सकूं। ओहो, उस अंकल ने जब उस बच्चे की बात सुनी, उसे अपने गले लगा लिया और कहा कि आज जीवन में पहली बार ये जानने को मिला कि किसी भी आदमी को अपनी सोच को कितना ऊंचा उठाना चाहिए। मैं कहूँगा इतना ऊंचा उठा कर रखो अपनी सोच को कि दूसरा कोई व्यक्ति उस तक पहुँच ना पाए, कल्पना ना कर पाए, और इतनी ऊंची सोच अपनी रखो। ये सोच ही आदमी को ऊंचा उठाती है। जैसा आदमी सोचेगा वैसा आदमी बोलेगा, जैसा आदमी बोलेगा वैसी ही क्रियाएं आदमी करेगा, और जैसी आदमी क्रियाएं करेगा वैसी उसकी आदतें, उसका चरित्र, उसका व्यवहार बनेगा। इसलिए इंसान के चरित्र, व्यवहार, क्रियाएं, शब्द, किसी को भी अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आदमी को अपनी सोच पर काम करना चाहिए। मैं कहूँगा ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो, समाज में हो तब भी बड़ा सोचो, घर और परिवार में हो तब भी बड़ा सोचो। अब पति है इधर उधर देखता रहता है, जैसी कोई दूसरी खूबसूरत औरत आती है, महिला आती है, लड़की आती है, उधर नज़र उसकी चली जाती है। भाई अब तुझे दूसरी तो मिलने वाली है नहीं, तो फिर इधर उधर ताक झांक करने की कहाँ जरूरत है। जो है उसमें खुश होना सीख जाओ। सास और बहू है, आपस में तकराहट करते रहते हैं, पति और पत्नी में तकराहट करती रहती है।
भाई अब तेरा दूसरा पति तो आएगा नहीं, पति तो यही है, करवा चौथ का इनके नाम पर व्रत करते हो और आपस में रोज रोज की थूक फजीती करते रहते हो। अपनी सोच को चेंज करो और जो है जैसा है एक्सेप्ट हिम, जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लो। अपने आप ही मन की सारी कंप्लेन, सारी शिकायतें अंदर से निकल जाएंगी। तो सोच को बड़ा बनाओ, सोच को अच्छा बनाओ, सोच को सकारात्मक बनाओ। नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। देश भर में हमारा ये सिद्धांत बहुत लोकप्रिय है और बड़े बड़े ऑथर्स हमारे सिद्धांत को अपने जीवन के साथ अपनी किताबों में लागू करते हैं। और सब लोग बोल लो वो सिद्धांत क्या है? नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। क्या है? वापस बोलो। नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। अपने जीवन से नकारात्मकता को निकालो और सकारात्मकता को अपने जीवन के साथ जोड़ो। ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है, कोई अगर हमसे पूछे हमारे स्वस्थ, मधुर और आनंदमय जीवन का आधार क्या है, मंत्र क्या है, तो मैं कहूँगा हमारी सकारात्मक सोच। ये मंत्र कभी फेल नहीं होता है। जो भी इसे अपनाएगा, समाज, परिवार, देश, सबकी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए 100 समस्याओं का समाधान अगर कोई एक मंत्र कर सकता है तो वो है नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। समाज में मीटिंग हो रही है, पहले से ये तय करके बैठो नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। आपकी मीटिंग हमेशा सफल होगी। और वहीं अगर पहले से तय करके बैठे हो चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये बात पास ही नहीं होने देंगे, तो अंतिम समय तक भी वो पास नहीं हो पाएगी। पर पहले चरण में ही अगर ये मंत्र स्वीकार कर लिया कि नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, आपकी मीटिंग सफल होगी ही होगी। तो सोच को बनाओ, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। परिवार में सास बहू के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, जवाई और ससुर के बीच, जिन भाइयों के बीच में तकरार है उनके बीच, देरानी और जेठानी जिसके बीच में तकरार है उनके बीच मंत्र लागू होना चाहिए। और वो है नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। जरा आप सोच सकते हैं कि किसी भी धर्म के अगर 10 विभाग हैं तो किस वजह से हैं? बड़ी सोच के कारण या छोटी सोच के कारण? अगर मान लो हम अगर केवल एक जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के 2 विभाग, श्वेतांबर और दिगंबर, ये बड़ी सोच का परिणाम है कि छोटी सोच का? आपको क्या लगता है? एक स्वर में बोलिए तो। छोटी सोच का परिणाम। फिर अगर हम केवल श्वेतांबर में लेते हैं तो श्वेतांबर में मंदिर मार्गी अलग, तेरा पंथी अलग, स्थानकवासी अलग। बड़ी सोच का परिणाम कि छोटी सोच का? छोटी सोच का। अब वापस अगर हम लेते हैं मंदिर मार्गी, खर्त्र गच्छ, तप्पा गच्छ, अंचल गच्छ, 84 गच्छ, छोटी सोच का परिणाम कि बड़ी सोच का परिणाम? छोटी सोच का परिणाम। स्थानकवासी हैं, अब उसमें भी ये हस्तीमल जी वाले, ये चंपालाल जी वाले, ये श्रमण संघ वाले, ये नाना लाल जी वाले, एक ध्वज के तले खड़ा रहना था। हमने सबके हाथों से ध्वज अलग अलग कर डाले। किसका परिणाम है ये? हमारी छोटी सोच का परिणाम। इसलिए आज समाज में चाहिए बड़ी सोच, ताकि आप सब लोग वापस एक हो सकें। अपने आप को स्थानकवासी, तेरह पंथी, मंदिर मार्गी मत कहो। कहना है तो अपने आप को केवल जैन कहो। यह शब्द जितना जल्दी अगर हम हटा सकेंगे उतना ही हमारा भला होगा। ये सब छोटी सोचें निकालो और समाज को एक सूत्र में लाओ और सब साथ साथ, जरा हाथ आगे बढ़ाकर बोलो तो, हम सब साथ साथ, हम सब साथ साथ, हम सब साथ साथ। इस साथ साथ का मजा अलग है, इस साथ साथ का आनंद अलग है। तो सोच को बड़ा बनाना होगा, सोच को हमें सकारात्मक बनाना होगा। सास के प्रति, बहू के प्रति, फिर कहता हूं मित्र के प्रति, दुश्मन के प्रति, केवल अगर हम 1 मिनट के लिए भी किसी के प्रति भी अगर हम सकारात्मक हो जाते हैं, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहे, उसने मुझे ये शब्द कह दिया, उसने मुझे तब वो कहा था। अरे भाई 15 साल पहले बात हुई थी, अभी तक उसको ढो रहे हो। घर में किसी के भी 1 साल पुराना कैलेंडर नहीं मिलता, पर हर घर में 15 साल पहले बातें जरूर
खूंटियों पर टंगी हुई मिल जाएंगी। जब हमने कैलेंडर उतार उतार के रख दिए पुराने, तो फिर बातें उतार उतार कर नीचे क्यों नहीं पटक देते हो, और सब आपस में प्रेम से रहना क्यों नहीं सीख जाते हो। इसीलिए जो लोग अपने जीवन में इस तरह की बातें खूंटियों पर टांगते रहते हैं, देखिए हम लोग थे एक शहर में, पर्युषण संपन्न हुआ था। एक भाई ने मासक क्षमण की तपस्या की थी, और मासक क्षमण की तपस्या 30 उपवास किए थे। तो तपस्या के उपलक्ष्य में वरघोड़ा निकाला गया, शोभा यात्रा निकाली गई, हमें भी उसमें आमंत्रित किया गया। और इतना ही नहीं, सकल धर्म संघ का स्वामी वत्सल्य प्रसादी भी रखी हुई थी। और जब हम लोग उस वरघोड़े में चल रहे थे, तो चलते चलते अचानक धर्म संघ के अध्यक्ष और मंत्री दोनों हमारे करीब आए। तो वो लोग हमारे साथ चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने हमें कहा, गुरुदेव एक निवेदन है। बोलिए क्या बात है। बोले बाप जी, आप ये जो मासिक क्षमण की तपस्या वाले महानुभाव चल रहे हैं ना, ये सामने उनका घर है, पर वो लोग कोई भी वरघोड़े में शामिल होने के लिए नहीं आए। हमने पूछा क्यों, क्या बात है। बोले इनकी वर्षों से बोलचाल बंद है। बोले गुरुदेव वर्षों से बोलचाल बंद है, सारा संघ आज प्रसादी लेगा, एक साथ जिमेगा, मगर भाई भाई आपस में एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ खाना नहीं खाएंगे। आप अगर कुछ उनको प्रेरणा दे दें तो बात बन जाएगी। तो हमने सोचा कि इसके तो मासिक क्षमण है ही है, इनको तो सरलता से बात उतर जाएगी। सो हम उस मासिक क्षमण वाले तपस्वी को अपने साथ लिया और कहा कि चलो आओ आपके भाई के घर ऊपर चलते हैं। बोले गुरुदेव नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं प्रभु, वहाँ रहने दीजिए। अरे भाई हमारे साथ चलो ना, आप अपने भाई के यहाँ मत चलो, हमारे साथ श्रावक बन करके तो चलो। अब हमने कह दिया 3 बार, तो फिर उनको उस घर पर चलना पड़ा। भाई साहब ध्यान रखना, 30 दिन का मासिक क्षमण करना सरल है, पर मन के वैर विरोध को निकालना ये सबसे बड़ी तपस्या है। और जो व्यक्ति जिसे लगता है कि वो मासिक क्षमण की तपस्या तो न कर पाया, पर मन के वैर विरोध को निकालने के लिए हाथ जोड़कर सॉरी कहने को तैयार हो गया, उसे घर बैठे ही मासिक क्षमण का पुण्य फल प्राप्त हो गया। उसे मासिक क्षमण की तपस्या का पुण्य फल प्राप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, जो लोग पालितना की यात्रा करने जाते हैं, तिरुपति की यात्रा करने के लिए जाते हैं, मैं कहूँगा तिरुपति और पालितना की यात्रा बाद में कीजिएगा। जिनसे आपकी बोलचाल बंद है, अपने उस चाचा से, अपने उस भाई से, अपनी उस देरानी से, अपनी उस चाची के घर की 4 सीढ़ियां चढ़ करके उनको सॉरी बोलकर आ जाइएगा। यात्रा वहां होगी और यात्रा का फल आपको घर बैठे यहां पर प्राप्त हो जाएगा। हम भाई को साथ लेकर ऊपर गए और जैसे ही घर में पहुंचे, तो पहुंचते ही स्वाभाविक है घर वाले सम्मान में खड़े होंगे, और सारे लोग खड़े हो गए। आइए प्रभु आइए, पधारिए गुरुदेव पधारिए, और बड़े बड़े ऊंची भाषा में बोलने लगे। हमने सोचा कि यहाँ से यात्रा निकल रही है, पहले आपके यहाँ चलें और आपके हाथ से मिश्री का एक टुकड़ा ग्रहण कर लें। बोले गुरुदेव ये तो बड़ी कृपा हुई, आप हमारे घर से मिश्री लेंगे। और वो झट से दौड़ कर गए, मिश्री लेकर के आए और हमारे हाथ में जैसे ही मिश्री देने लगे, हमने कहा भाई साहब जरा आप एक बात बताइए कि आपके भाई के मासिक क्षमण की तपस्या वरघोड़ा निकल रहा है, आप भी साथ चलिए। बोले गुरुदेव हमारी आपस में बोलचाल बंद है, इसलिए नहीं आया, नहीं तो मैं ज़रूर आ जाता। हमने कहा एक काम कीजिए, आपके घर में 5 साल पुराना कोई कैलेंडर है क्या? बोले गुरुदेव कैसी बात करते हैं आप, 5 साल पुराना कैलेंडर? इस साल का अगर कैलेंडर चाहिए तो अभी हाथों हाथ दे देता हूँ। हमने कहा नहीं, हमें 5 साल पुराना कैलेंडर चाहिए। बोले बाप जी वो तो हमने रद्दी में बेच दिया, अब हमारे घर में वो पुराना कैलेंडर नहीं है। हमने छोटे भाई के कंधे पर यूँ हाथ रखा और कंधे पर हाथ रखकर कहा ज़रा एक बात बताओ भाई, जब हम पुराना कैलेंडर उतार कर रद्दी में बेच देते हैं, तो भाई के साथ अगर कभी कोई हल्की बात हो भी गई तो उसे भी निकाल करके क्यों नहीं फेंक देते? उसने कहा गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया, मैं अपने मन से अपना वैर भाव निकालता हूँ, अगर बड़े भाई साहब अपने मन से वैर निकालने को तैयार हो तो। हमने बड़े भाई साहब से पूछा, बोले गुरुदेव मैंने तपस्या की है, अगर आपका आदेश है मैं आज से अपने मन से वैर भाव निकालता हूँ। और तब हमने
उस घर पर दोनों भाइयों को आपस में गले मिलाया। पॉजिटिव थिंकिंग ये चमत्कार करती है कि दोनों भाइयों को गले मिलाया, साथ साथ में वरघोड़ा में लेकर के आए, साथ साथ सब लोग साथ चलने लगे, पूरे संघ में जयकारा होने लगा। और तब लोगों को पता चल गया, वैर विरोध अगर मिटा दो, आपस में अगर जुड़ जाओगे तो तुम्हारी ताकत दोगुनी और चार गुनी हो जाएगी। आज अगर हम दो भाई हैं, ललित प्रभु, चंद्र प्रभु, हम अगर ये दो भाई हैं, आप ये मत समझना हम एक और एक दो हैं। कितने हैं? आप कहते हैं एक और एक 11। हम वाकई एक और एक 11 हैं, और हकीकत तो ये हम जहाँ 3 होते हैं वहाँ अपने आप में 111 है बन जाते हैं। जितना जुड़ोगे उतना प्लस में रहोगे, और जितना टूटोगे उतना ही माइनस में जाते चले जाओगे। देखिए, हम अपनी एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जिसका उल्लेख रामायण में हुआ है। हमने पहले भी ये घटना कही है, पर मेरा ये मानना है इस घटना को आप जितनी बार लोग सुनेंगे उतनी ही बार लोग मोटिवेट होंगे, पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होकर अपने आप के लिए ये तय करेंगे हमें पॉजिटिव 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 होना चाहिए। और घटना है रामायण की। कहते हैं कि श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की तो वानर सेना पत्थर पर राम का नाम लिखती, और पत्थर को क्या करती थी? अपने हाथ में एक एक पत्थर लो, ऊपर लिखो राम राम, और पत्थर पर राम लिखा और पत्थर को पानी में छोड़ दिया। पत्थर सब के सब तिरते चले गए। ये खबर पहुंची लंकेश के पास, लंका वासियों के पास, और वहां पर खलबली मच गई कि पता नहीं राम में यार कितनी ताकत होगी। उनके नाम को भी अगर पत्थर पर लिख दो और पत्थर तिरने लग जाता है तो फिर पता नहीं जिस नाम में इतनी ताकत है उस राम में कितनी ताकत होगी। बोले यार, हमारे तो लंकेश का नाम रावण अगर पत्थर पर लिख दिया जाए और पत्थर को अगर पानी में छोड़ा जाए तो पत्थर पानी में डूब जाएगा। और लोगों ने ट्राई भी की, पत्थर पर रावण का नाम लिखा और पत्थर को पानी में छोड़ा, और सबके पत्थर डूबते चले गए। खलबली मच गई, विद्रोह पैदा हो गया। मंत्रियों ने लंकेश से कहा कि महाराजा धीराज, राम के नाम का पत्थर पानी में तिर रहा है, अगर आप भी ऐसा करके दिखा देंगे तब तो लंका वासी आपके समर्थन में रहेंगे, वरना हो सकता है कि विद्रोह पर उतर आए। लंकेश ने सोचा, भाई मामला तो ये बड़ा टेढ़ा है, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। लगता है उन्हें हम जैसे ही किसी गुरु का सिद्धांत याद आ गया होगा, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। और उन्हें आज परखनी थी पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। उन्होंने अपनी ओर से घोषणा कर दी कि हम भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिरा के दिखाएंगे। अब तो लंका में जय जयकार होने लग गई। सब लोग समुद्र तट पर खड़े होकर आ गए, और रावण ने पत्थर लिया, पूजा वूजा की, थोड़ा ड्रामा वामा किया, पूजा की, और पत्थर पर नाम लिखाया। क्या लिखा? रावण। भाई हर आदमी अपना ही तो नाम लिखाएगा। आप कहीं पर दान पुण्य करने जाएंगे तो वहां पर नाम किसका लिखाएंगे? पड़ोसी का। किसका नाम लिखाएंगे? अपने आप का। उसने भी पत्थर पर नाम लिखा रावण का। हालांकि जो लोग भी दान पुण्य करके पत्थर पर नाम लिखाते हैं, किसी को फुर्सत तो नहीं है आपका नाम पढ़ने की, आप ही पढ़ते रहो और अपना नाम देखिए राजी होते रहो। किसी को फुर्सत नहीं होती है पढ़ने की, पर ठीक है, इसी बहाने कुछ दान पुण्य तो हो रहा है, अच्छी बात है, कुछ सत्कार्य हो रहा है, अच्छी बात है। तो रावण ने पत्थर पर नाम लिखा, रावण पूजा पाठ की, मंत्रोच्चार किया। लंकावासी इंतजार कर रहे थे, अब ये रावण इतना बड़ा भारी पत्थर पानी में छोड़ रहे हैं, अब देखते हैं कि पत्थर पानी में डूबता है या नहीं है, क्योंकि लंकावासियों ने भी पत्थर पर नाम लिखा था रावण, पर सबके पत्थर डूब गए थे। अब देखना है कि लंकेश ने रावण लिखा है वो भी डूबता है या नहीं है। रावण ने पत्थर उठाया, पत्थर पर नाम लिखा रावण, हाथ जोड़ा, आंखें बंद की, आराधना की पल भर, और पत्थर को पानी में छोड़ दिया, और पत्थर
ओ भाई साहब, अगर डूब जाता तब तो पॉजिटिव थिंकिंग का सिद्धांत ही बेकार साबित हो जाता। पत्थर डूबा नहीं बल्कि पत्थर तिर गया, और जैसे ही रावण के नाम का पत्थर तिरा कि चारों तरफ रावण की भी उतनी जय जयकार होने लगी जितनी कि राम की जय जयकार हो रही थी। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, और चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। रावण भी फूला समा नहीं रहा था, अपने महलों में लौट कर गया। अरे वाह, आज हमने भी पत्थर रावण के नाम का तिरा के दिखा दिया। और जब वो अपने महल में गया तो मंदोदरी पास में आई और मंदोदरी ने कहा, प्रियतम सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। मैं ये तो समझती हूँ कि राम के नाम का पत्थर पानी में क्यों तिरा, क्योंकि उनके साथ तो धर्म है, उनके साथ तो सीता का सतीत्व है, उनके साथ तो मर्यादा है, इसलिए उनके नाम का पत्थर पानी में तिर गया। पर आपके नाम का पत्थर पानी में तिर गया, आखिर ये हुआ कैसे? रावण ने कहा, मंदोदरी, अब दरअसल बात यह है कि तुमसे सच क्या छिपाना, हकीकत तो ये है कि मैंने पत्थर उठाया, पत्थर पर नाम जरूर लिखा मैंने रावण का, पर मैंने जैसे ही पत्थर को पानी में छोड़ा उससे पहले मैंने पत्थर से कहा था, ए पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है अगर तुम पानी में डूब गए तो। ए पत्थर, सब बोलो, ए पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध है अगर तुम पानी में डूब गए तो। और वाकई वो पत्थर तिर पड़ा। और तब मंदोदरी ने कहा था, देखा लंकेश, केवल 1 मिनट के लिए तुम राम के प्रति पॉजिटिव बने, तुम्हारा पत्थर भी तिर गया। सोचो, अगर हमेशा के लिए उसके प्रति पॉजिटिव बन जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी किस तरह से संवर जाएगी। हाँ, ये हर आदमी के पत्थर को तिराने की ताकत रखता है, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग का पावर। पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत, अच्छी सोच, बड़ी सोच, ऊंची सोच। अच्छी रखोगे सोच तो आपके जो वाइब्रेशन निकलेंगे, आपके दिमाग से जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो हमेशा अच्छे 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 होंगे।